बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद जतोई एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पबजी गेम के हवाले से डिस्कस करेंगे। पीटीए ने उस पर क्यों बैन किया, किस लॉ के तहत बैन किया, और ये बैन किस तरह इसको अनबैन हो सकता है या दोबारा पीटीए इसको किस तरह अनब्लॉक कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो पबजी गेम है इसके बारे में थोड़ा सा है कि इसका असल में ये मुखफ़फ़ है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड गेम। ये ऑनलाइन गेम है और इसमें मार धाड़ वाली वो सारे जो शामिल है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं तो इसके लीगल एस्पेक्ट्स के पे बात करूँगा कि लीगल पहलू इसके कौन कौन से हैं जिसकी वजह से इनको इस गेम को पाकिस्तान में बैन किया गया है। 1 जुलाई 2020 को पीटीए ने आर्जी तौर पर पबजी को बंद कर दिया। उसके बंदिश की वजह उन्होंने ये बताई कि पबजी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स उनके पास आईं, जिनमें लोगों ने इसके ख़िलाफ़ ये शिकायत की कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक तो गेम इज़ एडिक्टिव है कि ये आदी हो जाता है बंदा। उसके बाद जो नौजवान अडल्ट्स हैं उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है, और इसकी वजह से सुसाइड कई बंदों ने किया है, जिसमें मुख्तलिफ अखबारात में भी वो आया था। और इसका जो मॉरल है, मॉरल करैक्टर कह लें, जो नौजवानों का मॉरल करैक्टर है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो पीटीए ने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में एक फैज़ान नामी शख्स ने पबजी की बंदिश के ख़िलाफ़ रिट पटिशन फ़ाइल की। सिंगल बेंच ने उसको ख़त्म कर दिया, डिसमिस कर दिया कि मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन डिवीज़न बेंच ने उस पटिशन पे ये रिमार्क्स दिए कि पीटीए इस पार्टीज़ को सुने और सुन के उसका फ़ैसला करे। तो पीटीए ने 9 जुलाई को एक हेयरिंग रखी, जिसमें ऑनलाइन तौर पे सारे जो लोग थे वो शरीक थे। और उसमें उस हेयरिंग में पीटीए ने 23 जुलाई को जो अपना फ़ैसला 23 जुलाई 2020 को फ़ैसला जो तफसीली फ़ैसला जारी किया, उसमें परमानेंट इसको ब्लॉक कर दिया गया पबजी गेम को। अब इसके मुतालिक जो लॉ है वो उन्होंने अब जो लॉ प्रिवेल कर रहा है जिससे उन्होंने पबजी गेम को ब्लॉक किया है, वो द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, पीका एक्ट 2016 की जो शिक नंबर है, जो सेक्शन है, वो 37 है, जिसके तहत उन्होंने पबजी गेम को ब्लॉक किया है। अब वो सेक्शन 37 कहता क्या है? सेक्शन 37 वो अनलॉफुल कंटेंट के मुतल्लिक है। इसमें जो ऐसा मवाद जो ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, जो डिग्निटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या उसके किसी भी हिस्से के ख़िलाफ़ हो, जिसमें डिसेंसी ना हो, मोरालिटी ना हो, उस मवाद को बंद करने का इख्तियार, उस मवाद को ख़त्म करने का इख्तियार पीटीए के पास है। तो पीटीए ने अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए पबजी पे पाबंदी लगाई। अब इसमें जब 9 जुलाई को हेयरिंग हुई, तो उसमें इसकी फेवर में पबजी गेम को होना चाहिए। उन्होंने ये आर्गूमेंट्स दिए क्योंकि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स बहुत कम है, और इसमें एक अब्दुल हसीब नामी जो लड़का था वो भी अपीयर हुआ, उसके बिहाफ पे एडवोकेट एक अपीयर हुए। तो उन्होंने कहा कि वो ई स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है और पबजी से वो बाकायदा अर्निंग कर रहा था, और इस वजह से जो पबजी है वो इलीगल नहीं है, वो कानूनी है। और एक जो
प्रोजिग्मा बेटा एक कंपनी है, गेमिंग कंपनी इस्लामाबाद में, उनकी तरफ से एक मिस ज़ैनब एडवोकेट साहबा पेश हुई। उन्होंने भी ये कहा कि एक तो उन्होंने इख्तियार समात जो अथॉरिटी का था उस पर उन्होंने सवालात उठाए, और दूसरा उन्होंने भी कहा कि ये पबजी को ऑनलाइन ब्लॉक नहीं करना चाहिए, अनब्लॉक कर दिया जाए या ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो इसके ख़िलाफ़ पेश हुए उनमें एक तो बिलाल रियाज शेख एडवोकेट, इसके पबजी के ख़िलाफ़, इसकी पबजी की ख़िलाफ़ जो लोग पेश हुए, पबजी की बंदिश के ख़िलाफ़, बंदिश के हक़ में, पबजी की बंदिश के हक़ में जो लोग पेश हुए उनमें बिलाल रियाज शेख एडवोकेट, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की थी, उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया कि इसकी वजह से मेंटल इलनेस पैदा हो रही है, लोगों जो अडल्ट्स हैं उनमें इरिटेशन पैदा हो रही है और वो सुसाइड कर रहे हैं। और पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक जो थी उसमें वो फ़रीक के तौर पे पेश हुए, उनका नुमाइंदा, उसने भी ये कहा कि इस गेम की वजह से कई लोग ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं और वो ऐसे ही एडिक्ट हैं जिस तरह से कोई नशा करता है, नशे वाला बंदा एडिक्ट होता है। और फाइनली जो CCPO लाहौर थे उनकी तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि लाहौर में एक सुसाइड जो हुए हैं उनके बारे में, और साथ उन्होंने प्रेयर की कि पबजी को बंद किया जाए। उसके बाद अथॉरिटी ने पूरी एक कंसिड्रेशन दी, तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात की, इशू फ्रेम हुए, और इशू फ्रेम होने के बाद उन्होंने जो नतीजा अखज़ किया वो ये था कि पबजी की वजह से नौजवानों में मनफी जो सरगर्मियाँ हैं, मनफी असरात हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है कि इसकी वजह से लोग एडिक्ट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से पबजी पे पाबंदी, मुकम्मल पाबंदी उन्होंने आयद कर दी। अब इस जो सेक्शन 37 के तहत, पीका एक्ट सेक्शन 37 के तहत जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, इसके ख़िलाफ़ रेमेडी क्या है? अथॉरिटी के ऑर्डर के ख़िलाफ़ 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फाइल कर सकता है कोई भी जो अग्रीव्ड पार्टी हो कि ये बंदिश जो उन्होंने लगाई है बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, या वट एवर जो भी आपके आर्गूमेंट्स हों। और अगर वो रिव्यू आपका खारिज होता है तो उसके ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर अपील फ़ाइल कर सकते हैं। और इस गेम के हवाले से ये है कि गेम ई स्पोर्ट्स होना चाहिए पाकिस्तान में, और मैं भी इसके हक़ में हूँ, लेकिन एक हद तक, अगर जब कोई चीज़ एक्सीड करेगी एक हद से तो वो नुकसान होगा। जिस तरह हमने सुसाइड की सूरत में नुकसान उठाया है, जिस तरह कई बच्चे जो हैं वो अब इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि इरिटेशन उनकी फितरत में शामिल हो गया है। वो गेम खेलते हुए कोई अगर उनको थोड़ा सा बुला ले, तंग कर ले, डिस्टर्ब कर दे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी, लेकिन इनमें इसको एक ऑर्डर के तहत लाया जा सकता है कि इस हद तक आपने इसको इस्तेमाल करना है, एक लिमिट मुकर्रर कर दी जाए कि एक दिन में 1 घंटा या 2 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद ऑनलाइन ही वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल गेम जो है वो ज़हनी नशोनुमा के जो ऑनलाइन गेमिंग है वो ज़हनी नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके नेगेटिव पहलूज़ के साथ साथ पॉजिटिव पहलू भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस पाबंदी को थोड़ा सा उनको चाहिए कि इसको इस अंदाज़ में लें, इस अंदाज़ में अनब्लॉक करें कि लोग इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकें और वो अपनी जो पॉजिटिव एक्टिव